आप सुबह शाम अपनी घर में जो रूह से ज्यादा मुझे याद करते हैं, शुक्रिया। क्योंकि आपको मुझसे मोहब्बत है, मुझे आपसे नहीं है। बिहार में मजलिस को रोक देंगे, मगर मजलिस वहां पर कामयाब हो गई। मुंबई में गए, वहां पर अखिलेश यादव का खर्चा उतारना था। नागपुर में मजलिस के 6 कारपोरेटर जीतकर मोहन भगवत को बताए, देखो हरा झंडा। करीमनगर में असदुद्दीन ओवैसी की ये हुंकार बदलती मुस्लिम राजनीति का प्रमाण है। तेलंगाना निकाय चुनाव प्रचार से ओवैसी ने 2 संदेश साफ साफ दिए हैं। पहला, AIMIM हैदराबाद से निकलकर तेलंगाना में बड़ी सियासी ताकत बनने की तैयारी में है। और दूसरा, ओवैसी देश भर में मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी सियासी आवाज बनने के लिए जोर लगा रहे हैं। निजामाबाद में हिमंता को निशाने पर लेने के बाद करीमनगर में ओवैसी ने एक साथ बीजेपी और RSS को टारगेट किया। दावा किया कि बीजेपी और संघ परिवार उनसे बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन ओवैसी को ये मोहब्बत कबूल नहीं है। बीजेपी और RSS के लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं, आप सुबह शाम अपनी घर में जो रूह से ज्यादा मुझे याद करते हैं, शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप याद करिए, क्योंकि आपको मुझसे मोहब्बत है, मुझे आपसे नहीं है। ओवैसी ने समर्थकों के सामने चुनावी माहौल में खुद ही लव हेट वाली स्टोरी पेश की। बीजेपी को ओवैसी की प्यार नफरत वाली ये तकरीरें पसंद नहीं आई और जवाब में हैदराबादी भाईजान पर लैला मजनू वाला तंज कस दिया। ओवैसी साहब, हमें आपसे क्यों मोहब्बत होने लगी, लेकिन आपका एक बात तय है, आपको तो मोहब्बत सिर्फ एक ही चीज से है। हाय दिल धड़कता है इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए। अरे कभी देश से भी मोहब्बत कर लो। देश में तो घुसने से मना कर रहे थे 1948 में, और आप तो ऐसी लैला हो जिसका कोई मजनू ही नहीं है और बात मोहब्बत की करते हैं। गजब। ओवैसी और बीजेपी की ये सियासी तकरार सिर्फ तेलंगाना तक सीमित नहीं है। आने वाले दिनों में ये गूंज यूपी की सियासी फिजा में सुनाई देगी, जिसके संकेत खुद असदुद्दीन ओवैसी दे चुके हैं, जो बीजेपी से ज्यादा बीजेपी के विरोधियों को परेशान कर सकती हैं। AK कोर्ट का इस्तेमाल करो, जवाब दो गद्दारों को, पतन के निशान पर मोहर लगाओ। जवाब दो जालिमों को जो हम पर तनकीद करते हैं, झूठे इल्जामात लगाते हैं। यूपी में 20% के करीब मुसलमान हैं। पिछले 2 चुनावों से वोट बैंक का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है। अखिलेश यादव के साथ ही मायावती भी मुस्लिम वोटों की दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी से पहले मुसलमान बहन जी को वोट देते रहे। उससे पहले के दौर में कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिलते थे। यूपी में कुल मुस्लिम आबादी 19% है। पश्चिम यूपी की बात करें तो यहाँ 26% मुसलमान है। यूपी के 19% मुस्लिम आबादी वाले वोट बैंक पर ओवैसी की नजर है। अगर ओवैसी अपने मकसद में कामयाब रहे तो अखिलेश का पीढ़ीय गणित कमजोर पड़ सकता है। करीमनगर में ही ओवैसी ने अखिलेश को बिहार चुनाव की याद दिलाकर चेतावनी भी दे दी है। ये मजलिस के मुखालिफिन बड़े परेशान हैं कि बिहार में समझे थे कि बिहार में मजलिस को रोक देंगे, मगर मजलिस वहां पर कामयाब हो गई। अखिलेश यादव अपने 5-5, 6-6 MP को भिजाए, जाओ जाके सीमांचल में मजलिस की कामयाबी को रोको। जितना झूठ इल्जामात लगा सकते थे लगाए, मगर नतीजा क्या निकला? 0 निकला। मजलिस कामयाब हो गई। यूपी में 14 ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है। इन जिलों में ओवैसी अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। हालांकि 2022 के चुनाव में AIMIM का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। तब 95 सीटों पर लड़ने वाली AIMIM को महज 0.5% वोट मिले। इनमें 24 सीटों पर 5000 से लेकर 36,000 के बीच वोट मिले थे। 71 सीटों पर 5000 से कम वोट थे, लेकिन ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे। हालांकि बीते 4 सालों में ओवैसी का सियासी कद बढ़ गया है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र में AIMIM ने अपनी ताकत में इजाफा किया है, जिसका असर यूपी में पड़ सकता है। और अगर ओवैसी जैसे कह रहे हैं कि हम 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को होगा। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। वो अकेले दम पर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये आगे देखने की बात होगी।
ओवैसी बीजेपी और बीजेपी विरोधियों को एक सुर में निशाने पर ले रहे हैं। हालांकि ये सियासी स्थिति बीजेपी के बजाय उसके विरोधियों के लिए ज्यादा मुश्किल साबित हो सकती है।